हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप मोस्ट एमसीक्यूज ऑफ सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी, जो रिसेंट में आपकी एग्जाम होने वाली है। एफडीए वाली, जो आरआरबी फार्मासिस्ट वाली है, और जो भी ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसके सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी है, तो उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, what is the term for ability of microorganism to grow in the presence of oxygen? तो ऐसे बैक्टीरिया जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है ग्रो होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है कि एरोबिक किसे कहते हैं, अनएरोबिक क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। लेकिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ग्रो होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच लेबोरेटरी मीडियम इज यूज्ड टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द स्टेफिलोकोकस ऑरियस? जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस स्पीसीज है, उसके आइसोलेट के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए इनमें से कौन सा लेबोरेटरी मीडियम हम यूज करते हैं? ऑप्शन है ब्लड अगार, मैकोन्स्की अगार, मैनिटोल साल्ट अगार एंड सेबोर्ड डेक्सट्रोज अगार। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो हमारी स्पीसीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसके आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं मैनिटोल साल्ट अगर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस? तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है एयरबॉर्न, वेक्टर बॉर्न, ब्लड बॉर्न एंड द फीकल ओरल। तो ये जो हेपेटाइटिस वायरस है वो ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन है, यानी ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है वायरस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ब्लड बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंटीबायोटिक्स टारगेट दी बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस? जो हमारी बैक्टीरियल की सेल वॉल होती है, उसके सिंथेसिस को जो है टारगेट करती है, ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है? ऑप्शन है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो टारगेट करती है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को, और उसके सिंथेसिस को जो है इनिबिट करती है। ये है इसका मैकेनिज्म पेनिसिलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, contact dermatitis and photosensitization are which type of allergic reaction? तो एलर्जिक रिएक्शन के कुछ टाइप्स है। तो जो डर्मेटिटिस एंड फोटोसेंसिटिविटी में आते हैं, वो आपको यहाँ कौन से टाइप में आता है वो बताना है। ऑप्शन है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो टाइप 4 जो है एलर्जिक रिएक्शन का टाइप, उसके कांटेक्ट में डर्मेटिटिस एंड फोटोसेंसिटाइजेशन आता है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एंटी ग्लोबुलिन और जिसे कुम्स टेस्ट बोला जाता है, वो किस चीज के लिए, यानी किसका डिटेक्शन करती है? ऑप्शन है डिटेक्शन ऑफ नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज, डिटेक्शन ऑफ एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज, डिटेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज एंड डी इज डिटेक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मल निमोनिया। तो एंटी ग्लोबुलिन और जिसे हम कुम्स टेस्ट कर बोलते हैं, तो वो होती है डिटेक्शन फॉर एग्लूटिनेटिंग, जो एंटीबॉडीज होती है उसके डिटेक्शन के लिए यूज्ड होती है। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसटू ट्रांसटूजुमाब बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? तो जो ये ट्रांसटूजुमाब है वो कौन से टाइप के मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक में आती है, एंटीबॉडी में आती है? तो ऑप्शन देखिए, म्यूरिन, चिमेरिक, ह्यूमनाइज्ड एंड ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी जो होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ही टाइप है ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो इसमें आता है हमारा ट्रांसटूजुमाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस करती है? तो देखिए, ऑप्शन म्यूटेशन, जीन ट्रांसफर, नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है तीनों ऑप्शन जो है वो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये 3 प्रोसेस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइलिंग? जो हमारे फूड खराब हो जाते हैं, तो उसके
लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड दी प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया जो टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फूड स्पॉइलेज। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पॉस्चराइजेशन? ये पॉस्चराइजेशन है, पर्पज उसका क्या है? ये जो है स्टरलाइजेशन का ही टाइप है या फिर क्लासेस में आता है उसके। तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो वो प्रिजर्व करता है फूड को बाय किलिंग दी स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उसको किल करके फूड को प्रिजर्व करने का पर्पस होता है पैस्चराइजेशन प्रोसेस का। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस? जो ट्यूबरकुलोसिस डिसीज है तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया, यानी कौन से बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है? तो ये जो है कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से कुछ डिसीज होते हैं। तो इसका भी सेपरेट वीडियो जो है एकदम 5-7 मिनट का हमारा एक वीडियो है, तो उसको एक बार जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले कॉजेटिव एजेंट वहाँ कवर किए गए हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ई कोलाई एंड क्लेबेसिलिया निमोनी। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल इन द बैक्टीरिया? जो बैक्टीरिया की हमारी सेल वॉल होती है तो उसका प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रिप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड द मेंटेनिंग सेलुलर शेप एंड स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी फंक्शन होता है हमारे सेल वॉल का, वो हमारे सेल का शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखने का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द मेंटेनिंग अ सेलुलर शेप एंड द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, विच वायरस कॉजेस एड्स? एड्स यानी का है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। तो ये इसका कॉजेस क्या है, कौन सी वायरस की वजह से एड्स होता है? ऑप्शन है HIV, बी है HSV, HPV एंड EWEBV। तो इसके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। तो एड्स होता है, आपको पता ही होगा कि HIV की वजह से। HIV क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट? जो हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए, उसके लिए यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 160 डिग्री फॉर 3 आवर, 180 डिग्री फॉर 2 आवर, 180 डिग्री फॉर 1 आवर एंड 160 डिग्री फॉर द 2 आवर। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए, तो वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर द 2 आवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको नोट करके जरूर रखें। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी? कौन से एंटीबॉडी की वजह से एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस होती है? ऑप्शन है IgA, IgE, IgM एंड IgG। तो IgE होती है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वेरिसेला जोस्टर इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर? तो वेरिसेला जोस्टर जो है एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कौन से डिसीज के लिए है? ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, डर्मेटोफाइटोसिस, हर्पस एंड द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो हर्पस के लिए कॉजेटिव एजेंट या ऑर्गेनिज्म होता है हमारा वेरिसेला जोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन? जो हमारी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है तो उसके लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर हम कौन सा यूज करते हैं? ऑप्शन है बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस प्यूमिलिस, क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स एंड एक्वेटियस थर्मोफिल्स। तो क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स जो होता है वो एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर हम यूज करते हैं इन द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इंक मेथड इज यूज्ड फॉर? यानी इंडिया इंक मेथड जो है हम किस चीज के स्टेनिंग के लिए हम यूज करते हैं? ऑप्शन है फ्लैजेला स्टेनिंग, कैप्सूल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग एंड दी स्पोर स्टेनिंग। तो इंडिया इंक मेथड जो होती है वो कैप्सूल स्टेनिंग के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
स्टेफिलोकोकस इपिडर्मिडिस इज यूज्ड फॉर द एसे ऑफ। तो इनमें से किस चीज के एसे के लिए हम स्टेफिलोकोकस इपिडर्मिडिस यूज करते हैं? ऑप्शन है जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड बोथ ए एंड बी बोथ। तो ए एंड बी जो जेंटामाइसिन एंड नियोमाइसिन जो होता है उसके एसे के लिए हम यूज करते हैं स्टेफिलोकोकस इपिडर्मिडिस। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एनाफिलिक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ये होता है आईजीई एंटीबॉडी की वजह से। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एज पर आईपी सर्जिकल ड्रेसिंग शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग। जो हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग्स होते हैं उसको किस टेम्परेचर में जो है स्टोर किया जाता है? तो यानी कितने टेम्परेचर तक ही हम स्टोर करते हैं वो यहाँ पूछा गया है, नॉट एक्सीडिंग। ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस एंड दी 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में हम सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टोर नहीं करते। तो टेम्परेचर आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द स्कारलेट फीवर। तो स्कारलेट फीवर के डायग्नोसिस के लिए हम कौन सी टेस्ट परफॉर्म करते हैं? ऑप्शन है विडाल टेस्ट, फ्राई टेस्ट, स्कूल्स चार्टन टेस्ट जिसे डिक टेस्ट बोला जाता है एंड दी टाइन टेस्ट। तो इस पर भी जो है हमने ऑलरेडी एक सेरोलॉजिकल टेस्ट करके वीडियो अपलोड किया गया है, तो वो भी 5 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन बहुत सारे डिसीज विथ टेस्ट हमने कवर किए गए, तो वो भी एक बार जरूर देखें। तो देखिए स्कारलेट फीवर के लिए होती है हमारी डिक टेस्ट। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, टाल्कम पाउडर इज कॉमनली स्टरलाइज बाय। जो टाल्कम पाउडर्स होते हैं, कोई भी टाइप के पाउडर्स होते हैं, हम यानी वो स्टरलाइज कहा करते हैं? तो देखिए ऑप्शन, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, गैसियस स्टरलाइजेशन एंड नन ऑफ अबव। तो ड्राई हीट की हेल्प से हम टाल्कम पाउडर को जो है स्टरलाइज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ड्राई हीट। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के लिए हम कौन सी टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं? ऑप्शन है डिक टेस्ट, विडाल टेस्ट, टाइन टेस्ट एंड द शिक टेस्ट। तो विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस फॉर द टाइफाइड। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन ऑफ कॉलेरा इज यूज्ड इन वैक्सीन। कॉलेरा का कौन से टाइप का स्ट्रेन हम वैक्सीन के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए, ओका स्ट्रेन, इनाबा एंड ओगावा, विस्टार एंड बोथ ए एंड सी। तो इनाबा एंड ओगावा ये जो है कॉलेरा के स्ट्रेन है जो हम वैक्सीन में यूज करते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अल्फा अमाइलेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच माइक्रोऑर्गेनिज्म। अल्फा अमाइलेज जो एंजाइम है वो हम कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं? ऑप्शन देखिए, एस्परजिलस ओरिजी, एस्पेराजिलस नाइगर, बैसिलस सबटिलिस। तो ये तीनों टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म से हम जो है अल्फा अमाइलेज ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रजाइल हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट आर स्टरलाइज बाय विच मेथड। जो हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम हीट के कांटेक्ट में आए तो ब्रेक हो जाते हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट को हम कौन सी मेथड से स्टरलाइज करते हैं? ऑप्शन देखिए, गामा रेडिएशन, इथिलीन ऑक्साइड, केमिकल स्टरलाइजेशन एंड नन। तो इथिलीन ऑक्साइड यानी गैसीय स्टरलाइजेशन के थ्रू हम फ्रजाइल हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट जो है उसको स्टरलाइज करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल मेटल सिरिंज आर स्टरलाइज बाय विच मेथड। जो मेटल सिरिंज होती है वो हम कौन से मेथड से स्टरलाइज करते हैं? ऑप्शन देखिए, मॉइस्ट हीट, गैमा रेडिएशन, ड्राई हीट एंड दी इथिलीन ऑक्साइड। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के हेल्प से हम जो है ऑल मेटल सिरिंज को स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द ऑटोक्लेविंग ऑफ डेक्सट्रोज सॉल्यूशन a straw color is observed, it is due to the presence of substance called। जो हमारा डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होता है, अगर आपको उसे स्टरलाइज करना है तो हम ऑटोक्लेव में रखते हैं। अगर आपके उसमें स्ट्रॉ कलर का ऑब्जर्व हो रहा है ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन, तो वो कौन से सब्सटेंस की प्रेजेंस से होता है? ऑप्शन देखिए, फिरफ्यूरल,
5 हाइड्रोक्सी मिथिल फुरफुरल, 5 हाइड्रोक्सी फुरफुरल एंड 5 मिथिल फुरफुरल। तो 5 हाइड्रोक्सी मिथिल फुरफुरल इस सब्सटेंस की वजह से जो है हमारा डेक्सट्रोज सॉल्यूशन स्ट्रॉ कलर का ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग द ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, डोज ऑफ गामा रेडिएशन यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। तो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन जो है हम स्टरलाइजेशन करते हैं, तो गामा रेडिएशन का डोज कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन 20, 25, 30 एंड 50। तो गामा रेडिएशन जो होते हैं वो 25 डोज में हम यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राउंड वार्म। राउंड वार्म के लिए जो है कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे कि देखिए ऑप्शन टेनिया सेग्नेटा, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ट्राइचुरियस ट्राइचुरिया, नन ऑफ दिस। तो राउंड वर्म के एग्जाम्पल में आता है हमारा एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस इज यूज्ड फॉर द एसे ऑफ। जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस होती है हम कौन से एंटीबायोटिक के एसे में यूज करते हैं? तो ऑप्शन देखिए जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड बोथ ए एंड बी। तो जेंटामाइसिन या नियोमाइसिन का अगर एसे कर रहे हैं तो उसमें हम स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस यूज करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हैपेंस ड्यू टू व्हिच एंटीबॉडी। कौन से एंटीबॉडी की वजह से एनाफिलैक्सिस रिएक्शंस जो होती है वो हैपन होती है? तो ऑप्शन देखिए आईजीए, आईजीई, आईजीएम एंड आईजीजी। तो आईजीई यानी एनाफिलैक्सिस रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है, which antibody is responsible for the host to protect from bacteria and virus and provide the passive immunity to the fetus। तो फीटस जो होता है उसके पैसिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड भी करने का काम और जो है बैक्टीरिया एंड वायरस की वजह से उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है कौन सी एंटीबॉडी करती है? ऑप्शन है आईजीएम, आईजीए, आईजीजी एंड आईजीटी। तो आईजीजी है वो मदर टू फीटस ट्रांसफर होती है एंटीबॉडी, तो यही जो है इसका रोल होता है, वो पैसिव इम्यूनिटी भी फीटस को प्रोवाइड करती है और बैक्टीरिया एंड वायरस से फीटस को जो है प्रोटेक्ट करती है आईजीजी। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, माइकोबैक्टीरियम स्मिग्मेट इज यूज्ड फॉर द एसे ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ऑप्शन टेट्रासाइक्लिन, अमीकैसिन, ब्लियोमाइसिन एंड नोवाबायोसिन। तो ब्लियोमाइसिन के एसे में हम माइकोबैक्टीरियम स्मिग्मेट यूज करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, Sabin polio vaccine is absorbed from GIT by which mechanism। तो आपको जो है आपको सेबाइन पोलियो वैक्सीन दिया गया है वो जीआईटी में जाके एब्जॉर्ब होती है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है? तो ऑप्शन देखिए पैसिव डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दी फैगोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस जो मैकेनिज्म है वो होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सेबिन पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिप्टेरिया। तो डिप्टेरिया जो डिसीज है उसके लिए हम कौन सी टेस्ट करते हैं? तो देखिए ऑप्शन शिक टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट एंड डी डिक टेस्ट। तो डिप्टेरिया डी के लिए एस यानी शिक टेस्ट जो है हम परफॉर्म करते हैं फॉर द डिप्टेरिया। इसकी ट्रिक्स भी हमने जो है उस वीडियो में जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है वहां बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, टेम्परेचर यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन इज। वैक्सीन के स्टरलाइजेशन के लिए हम कौन सा टेम्परेचर यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए 71 टू 72 डिग्री सेल्सियस, 61 टू 62 डिग्री सेल्सियस, 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड 98 टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको वैक्सीन का स्टरलाइजेशन करना है तो वो करना होता है इन द टेम्परेचर बिटवीन द 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ऐसे ही जो है एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू इंपॉर्टेंट वाले आप तक पहले पहुंचे, वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो चलो 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड।
टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए हम कौन सी टेस्ट परफॉर्म करते हैं? ऑप्शन है डिक टेस्ट, विडाल टेस्ट, टाइन टेस्ट एंड द शिक टेस्ट। तो विडाल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टाइफाइड। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रीडेल वॉकर कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेड 2 डिसइंफेक्टेंट। तो ग्रेड 2 डिसइंफेक्टेंट है तो उसका रीडल वॉकर कोएफिशिएंट कितना होता है, यह पूछा है। तो आपको सभी ग्रेड के डिसइंफेक्टेंट है तो ये आरडब्ल्यू कोएफिशिएंट नंबर आपको याद रखना है। यहाँ आपको ग्रेड 2 डिसइंफेक्टेंट का आरडब्ल्यू कोएफिशिएंट नंबर पूछा गया है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 10। नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन है, फोंटानाज मेथड इज फॉर द स्टेनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सी स्टेनिंग के लिए हम फोंटाना मेथड यूज करते हैं? ऑप्शन है स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, स्पिरोचेट स्टेनिंग, फ्लैजेला एंड कैप्सूल स्टेनिंग। तो जो स्पिरोचेट स्टेनिंग होती है उसके लिए हम फोंटानास मेथड जो है वो यूज करते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लोवास्टैटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। लोवास्टैटिन जो है वो हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं? तो देखिए ऑप्शन, एस्पेराजिलस, बैसिलस, स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो एस्पेराजिलस से जो है हम ऑब्टेन करते हैं लोवास्टैटिन। 43 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सिफिलिस इज द एसटीडी कॉज्ड बाय। ये जो सिफिलिस है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, वो आपको कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है। ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ट्रिपोनेमा पैलिडम एंड नन ऑफ अबव। तो इस सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट है हमारा ट्रिपोनेमा पैलिडम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ट्रिपोनेमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का हमारा, कैनामाइसिन बी इज एसे यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैनामाइसिन बी का हम ऐसे करते हैं तो इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं? ऑप्शन है बैसिलस सीरियस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस प्यूमिलस एंड माइक्रोकोकस ल्यूटियस। तो बैसिलस सबटिलिस नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम यूज करते हैं इन द एसे ऑफ कैनामाइसिन बी। 45 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक कंटेनर्स आर नॉर्मली स्टरलाइज्ड विद। जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं नॉर्मली कौन से स्टरलाइजेशन से हम करते हैं स्टरलाइज? तो ऑप्शन है इथिलीन ऑक्साइड, ड्राई हीट, मिलीपोर्स, ऑटोक्लेविंग। तो इथिलीन ऑक्साइड की हेल्प से हम प्लास्टिक कंटेनर्स को जो है नॉर्मली स्टरलाइज करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, a highly sensitive semi-quantitative method for detecting the microbial antigens in biological fluid is। जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं उनमें माइक्रोबियल एंटीजेंस डिटेक्ट करने हैं तो हम कौन सी जो है सेंसिटिव सेमी क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं? तो देखिए ऑप्शन, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस, नाइट्रोब्लू टेट्राजोलियम डाइसे, कुम्स टेस्ट एंड रेडियो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस जो मेथड है हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्टिंग माइक्रोबियल एंटीजन इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। 47 नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज पेंटामर। तो आपको सभी टाइप के जो एंटीबॉडी है GMAD है तो इनमें इनका जो है सभी इन डिटेल्स आपको पढ़ना है। तो पेंटामर कौन सी होती है? तो पेंटामर में आती है हमारी IgM एंटीबॉडी। 48 नंबर का क्वेश्चन है, टिकोइक एसिड आर द मेन सरफेस एंटीजन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। तो टिकोइक एसिड जो है मेन जो है सेल वॉल का कंपोनेंट है तो कौन से ऑर्गेनिज्म का है? तो ऑप्शन है ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, वायरस एंड नन। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी अगर सेल वॉल का कंपोजिशन देखा जाए तो आपको टिकोइक एसिड वहां आइडेंटिफाई होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ग्राम पॉजिटिव। 49 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए माइकोबैक्टीरिया, एस्कोपोर ऑफ सर्टन ईस्ट, स्पिरोचीट्स एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। तो स्पिरोचीट्स जो होते हैं वो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म में नहीं आते, ये तीनों के तीनों जो है एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म में हमारे आते हैं।
50 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एज पर द WHO सजेशन माइक्रोबियल लोड फॉर साल्मोनेला इन केस ऑफ रेडी फॉर इंटरनल यूज इज। तो WHO की सजेशन के अकॉर्डिंग जो है माइक्रोबियल लोड फॉर साल्मोनेला जो है रेडी फॉर इंटरनल यूज जो होते हैं, तो उसके लिए क्या सजेशन है, तो उसके लिए कोई भी सजेशन नहीं है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफामाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है रिफामाइसिन ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेक्टाबिलिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्लोरेसेंस, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरियरी एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस जो ऑर्गेनिज्म है उससे जो है रिफामाइसिन ऑब्टेन किया जाता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर हेपेटाइटिस बी इज। तो वो कौन से, उसमें कौन सा डीएनए होता है, तो ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड ऑल ऑफ अबव। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का होता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस जिसका शॉर्ट फॉर्म है MRSA, तो उसके रिगार्डिंग ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन है इज यूजुअली सेंसिटिव टू वैंकोमाइसिन, बी है इज मोर लाइकली टू कॉज द डीप सीटेड इन्फेक्शन, सी है इज ऑफन रेजिस्टेंट टू मेनी एंटी स्टेफिलोकोकल एंटीबायोटिक्स एंड डी ऑप्शन है मे कॉज द असिम्पैथोमेटिक कोलिनाइजेशन। तो मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो is more likely to cause the deep seated infection। उसके बाद में 54 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक सच एज अ जेंटामाइसिन इज। तो देखिए जेंटामाइसिन के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए एक्ट ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल, ऑप्शन बी आर एक्टिव अगेंस्ट द स्टेफिलोकोकाई, सी है आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनएरोबिक मायोसिटिस, डी है आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ रेनल इम्पेयरमेंट। तो जेंटामाइसिन जो हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है, तो जेंटामाइसिन जो है स्टेफिलोकोकस जितने भी, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस है उसके अगेंस्ट होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग आर कॉजेस ऑफ गैस गैंग्रीनी इन मैन एक्सेप्ट। तो इनमें से किसकी वजह से गैस गैंग्रीनी नहीं होता है, यहाँ एक्सेप्ट पूछा गया है, आपको वो ध्यान में रखना है। ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, क्लोस्ट्रीडियम नोवी एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजिन्स। तो क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजिन्स जो है वो एक्सेप्शनल में आता है, यानी उसकी वजह से गैस गैंग्रीनी इन मैन नहीं होता। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, स्टेन्स यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द फंगस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इनमें से जो है हम फंगस के आइडेंटिफिकेशन के लिए इंक्लूड नहीं करते स्टेन, वो आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है ग्राम स्टेन, ह्यूमाटोक्सिलिन एंड यूसिन, गैमोरी मिथामाइन सिल्वर एंड PAS दैट इज द पीरियोडिक एसिड स्किप। तो ग्राम स्टेनिंग जो होती है वो बैक्टीरिया में होती है, आपको यहाँ फंगस पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज द ग्राम स्टेन। 57 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग कंटेन्स लाइव अटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट। तो यहाँ आपको लाइव अटेन्यूएटेड जो लाइव वैक्सीन होती है वो जिसमें नहीं होती, कौन से यानी वायरस में नहीं होती, वैक्सीन में नहीं होती, वो आपको एक्सेप्ट पूछा गया है। ऑप्शन है पोलियो, हेपेटाइटिस ए, येलो फीवर एंड मीजल्स। तो येलो फीवर, मीजल्स एंड पोलियो में जो है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, लेकिन हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो होती है वो एक्सेप्शनल में आ जाएगी। नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस एक्सेप्ट। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में कौन सा ऑप्शन यानी रिलेटेड नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो वायरस है डीएनए वायरस है, ये भी करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इंडिकेट द इंक्रीज इन्फेक्टिविटी, ये भी सही है। इज अ रिकॉग्नाइज कॉज ऑफ लिवर कैंसर, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है एक्सेप्शनल में आता है, जो है
एंटीबॉडी टू सरफेस एंटीजन यूजुअली अपीयर विद इन द 2 वीक ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस के रिगार्डिंग सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूरिन टाइप ऑफ एंटीबॉडी। जो म्यूरिन टाइप ऑफ एंटीबॉडी में इनमें से कौन सा जो है वो आता है। ऑप्शन है अदालिमुमाब, ट्रांसटूजुमाब, रितुक्जुमाब एंड टोसिटुमोबब। तो टोसिटुमोबब जो है वो म्यूरिन टाइप ऑफ एंटीबॉडी में आता है। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज यूज्ड फॉर डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर। जो हमारी पीसीआर होती है इसमें एज अ सोर्स फॉर डीएनए पॉलीमरेज हम कौन सा यूज करते हैं। ऑप्शन है ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस स्पीसीज, थर्मस एक्वेटिकस एंड प्लाज्मोडियम स्पीसीज। तो डीएनए पॉलीमरेज में हम एज अ सोर्स यूज करते हैं थर्मस एक्वेटिकस। नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो इनमें से कौन सी जो है हम लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए बीसीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिली कालमेटी ग्यूरिन, वो भी आपको याद रखना है। बी है सैबिन वैक्सीन, जो हम बीसीजी में वैक्सीन के ही जो टाइप में आता है। सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है साल्क वैक्सीन। तो साल्क वैक्सीन जो है लाइव अटेन्यूएटेड में नहीं आता, किल में आता है। लेकिन ये दोनों जो है बीसीजी एंड सैबिन वैक्सीन वो हमारी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में आते हैं। तो इसके लिए आपको वैक्सीन का क्लासिफिकेशन देखना होगा, तभी आपके जो है पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। 62 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायरस इन्फेक्शन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। जो हमारी ट्रिपल वैक्सीन होती है जो वायरस के इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं, तो वो किसके अगेंस्ट हम यूज करते हैं। तो देखिए ऑप्शन, मम्स वायरस, कॉक्सिक्स वायरस, मिजल्स वायरस एंड रूबेला वायरस। तो ट्रिपल वैक्सीन जो होती है यानी कॉम्बिनेशन होता है थ्री वैक्सीन का, तो हम प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी कॉक्सी की वायरस के लिए यूज करते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, HIV कैन बी डिटेक्टेड एंड कंफर्म बाय। जो हमारा HIV डिसीज होता है वो हम डिटेक्ट भी करते हैं और कंफर्म करते हैं, तो बाय विच प्रोसेस या टेस्ट की वजह से। तो देखिए ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर एंड ऑल। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर की हेल्प से जो है हम HIV को डिटेक्ट भी करते हैं और कंफर्म करते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है करके। उसके बाद में 64 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वायरस मेडिएटेड ट्रांसफर ऑफ होस्ट डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज नोन एज। जो हम होस्ट डीएनए का जो है ट्रांसफर करते हैं वायरस मेडिएटेड वन टू अनदर सेल, तो उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। तो ट्रांसडक्शन जो प्रोसेस होती है उसी में जो है हम वन सेल टू अनदर सेल होस्ट डीएनए ट्रांसफर करते हैं वायरस मेडिएटेड वाला। 65 नंबर का क्वेश्चन है, द सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन आईजीजी सब क्लास इज मैक्सिमम। कौन से यानी आईजीजी के भी सब क्लास होते हैं 1 2 3 4, तो उनमें से कौन से सब क्लास का सीरम कॉन्सेंट्रेशन जो है ज्यादा होता है। ऑप्शन है IgG1, G2, G3 एंड G4। तो G1 का जो है सीरम कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू 2 3 एंड 4। 66 नंबर का क्वेश्चन है उसके बाद में, द फॉलोइंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नोन टू कॉज द कॉर्नियल अल्सर एक्सेप्ट पूछा, कौन से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट यानी जो नहीं आता वो। तो ऑप्शन देखिए, सुडोमोनास ओरिगिनोसा, मोक्सिला लैकुनाटा, बैसिलस ब्रेविस एंड क्लेबिसिला न्यूमोनी। तो बैसिलस ब्रेविस की वजह से जो है कॉर्नियल अल्सर नहीं होता है, ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वुपिंग कफ इज। वुपिंग कफ के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, यहाँ पूछा है। ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बैसिलस पर्टुसिस, ट्रिपोनेमा पैलिडम एंड विब्रियो कोलेरा। तो बैसिलस पर्टुसिस जो है इज यूज्ड एज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द वुपिंग कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट पर, कुम्स टेस्ट इज फॉर।
कुम्स टेस्ट होती है तो वो किसके लिए है? ऑप्शन ए टाइफाइड्स, टीपीलीस, येलो फीवर एंड एंटीग्लोबुलिन। तो एंटीग्लोबुलिन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम परफॉर्म करते हैं कुम्स टेस्ट। उसके बाद में 69 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया स्पोर्स allow the bacteria to multiple in adverse condition, are usually formed by gram-negative bacteria, can be identified with gram stain and are killed by temperature 120 degree Celsius for 120 minutes। तो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो हम किल करते हैं बाय द टेम्परेचर यूजिंग 120 डिग्री सेल्सियस फॉर द 20 मिनट्स। उसके बाद में 70 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज। इनमें से कौन सी एंटीबॉडीज डिटेक्ट के लिए हम जो है यूज करती है? एक्सेप्ट पूछा गया है, यानी जो यूज नहीं करते। तो ऑप्शन देखिए, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, हीमोग्लोबुटिनेशन इनहिबिशन, कोएगुलेस टेस्ट, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस। तो कोएगुलेस टेस्ट जो है हम यूज नहीं करते फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कोएगुलेस टेस्ट। 71 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। यानी इनमें से कौन सा ड्रग है जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म के? ऑप्शन है जेंटामाइसिन, सेफुरोक्साइम, एम्फोटेरिसिन बी एंड एरिथ्रोमाइसिन। तो सेफुरोक्साइम जो ड्रग होता है वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल ऑप्शंस आर ट्रू फॉर मोंटॉक्स टेस्ट एक्सेप्ट पूछा है, यानी जो क्वेश्चन रॉन्ग है वो आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन है, इट इन्वॉल्व द इंजेक्टिंग पीपीडी दैट इज द प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मली। सेकेंड है, इज मोर सेंसिटिव देन द टाइन टेस्ट। सी है, इट बिकम पॉजिटिव विद इन 3 वीक ऑफ एक्वायरिंग ट्यूबरकुलोसिस। एंड डी है, इट इन्वॉल्व दी CD4 सेल्स। तो ये जो तीनों ए बी डी है वो ट्रू सेंटेंस है रिगार्डिंग दी मोंटाक्स टेस्ट, लेकिन ये जो है इट बिकम अ पॉजिटिव विद इन 3 वीक ऑफ एक्वायरिंग ट्यूबरकुलोसिस ये एक्सेप्शनल है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट दी सुडोमोनास एरुगिनोसा एक्सेप्ट। तो यहाँ आपको एक्सेप्ट यानी जो करेक्ट नहीं है वो आपको यहाँ टिक करना है। ऑप्शन है, इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो सुडोमोनास एरोगिनोसा है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो ओस्टियोमाइलिटिस भी कॉज करता है और सेंसिटिव भी है सिप्रोफ्लोक्सासिन के लिए, लेकिन इट इज नॉट सेंसिटिव टू क्लोराम्फेनिकॉल। ये एक्सेप्शनल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इट इज सेंसिटिव टू क्लोराम्फेनिकॉल। नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिसइंफेक्टेंट्स दैट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर स्किन। इनमें से जो है ट्रू यानी कौन से एजेंट हम एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं स्किन के लिए? ऑप्शन देखिए, ग्लूटाल्डिहाइड, क्लोरहेक्सिडिन, इथिल अल्कोहल विद पोविडोन आयोडीन एंड ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। तो क्लोरहेक्सिडिन एंड इथिल अल्कोहल विद पोविडोन आयोडीन हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट फॉर दी स्किन के लिए, तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, वायरल विथ ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टीज इन ह्यूमन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आपको एक्सेप्ट पूछा गया है, ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी यानी जिससे ट्यूमर या कैंसर हो सकता है इस तरह का वायरस ह्यूमन में। तो देखिए, मीजल्स वायरस, हेपेटाइटिस बी, पोपोया वायरस, इप्स्टेन बार वायरस। तो मीजल्स वायरस की वजह से जो है आपको यानी उसकी ओंकोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है ह्यूमन में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द मीजल्स वायरस। नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन है, बैसिलस सबटिलिस सस्पेंशन इज स्टोरेज एट लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस फॉर। तो कितने टाइम के लिए हम 4 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर में बैसिलस सबटिलिस सस्पेंशन जो है हम स्टोर करते हैं? ऑप्शन देखिए, 1 वीक, 2 वीक, 3 मंथ एंड दी 6 मंथ। तो एट लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस फॉर 6 मंथ के लिए हम जो है बैसिलस सबटिलिस सस्पेंशन स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर का, ऑल आर ट्रू विथ स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा क्वेश्चन फॉल्स है स्टेफिलोकोकस ऑरियस के रिलेटेड? ऑप्शन देखिए, इट इज सेंसिटिव टू फ्यूसिडिक एसिड,
इज रेजिस्टेंट टू फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल, सी है इट प्रोड्यूस द एक्सोटॉक्सिन्स, डी है इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्बंकल। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के रिलेटेड जो फॉल्स सेंटेंस है दैट इज द इज रेजिस्टेंट टू फैगोसाइटोसिस बाय द न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सिपिलिस इज। सिपिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बैसिलस पर्टुसिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम एंड विब्रियो कोलेरी। तो सिपिलिस के कॉजेटिव एजेंट है हमारा दैट इज दी ट्रेपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन नंबर सी। विथ रिगार्ड टू एंटीबायोटिक विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इनमें से यानी एंटीबायोटिक रिलेटेड सेंटेंस जो करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, वैंकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस थ्रू द सेम मैकेनिज्म। तो पहला ऑप्शन ही जो है आपका आंसर है, यानी कि वो करेक्ट नहीं है। वैंकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन ये जो दो एंटीबायोटिक्स ड्रग है तो उनका मैकेनिज्म सेम नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो वैंकोमाइसिन इज पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम गट, ये भी सही है। मेट्रोनिडाजोल एंड सल्फोनामाइड जो दो एंटीबायोटिक है वो ब्लड ब्रेन बैरियर रेडिली क्रॉस करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नॉट करेक्ट में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी वैंकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन की सेम मैकेनिज्म नहीं है। उसके बाद में 80 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पूछा गया है, तो इनमें से देखिए सेफुरोक्साइम, वैंकोमाइसिन एंड बेंजिल पेनिसिलिन जो तीन ड्रग है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के कैटेगरी में नहीं आता और एक्सेप्ट पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज द एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स यानी के रिलेटेड जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। ऑप्शन देखिए, एक्ट ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल, रॉन्ग है। आर यूजफुल अगेंस्ट दी अनेरोब्स, ए भी रॉन्ग है। शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विथ रेनल फेल्यूर, ए भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के रिलेटेड रॉन्ग है। लेकिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है वो डैमेज करते हैं कॉक्लियर नर्व, ये बरोबर सही आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज दी इट डैमेज दी कॉक्लियर नर्व, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद में 82 नंबर का क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड टू इंटरफेरॉन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, यानी कौन से ऑप्शंस जो है सही है लेकिन एक ऑप्शन जो है वो गलत है इंटरफेरॉन के रिलेटेड। तो ऑप्शन देखिए, दे आर प्रोड्यूस बाय बीटा लिम्फोसाइट्स, ये जो है वो गलत सेंटेंस है, वो बीटा लिम्फोसाइट्स के हेल्प से प्रोड्यूस नहीं करते। बी ऑप्शन देखिए, इंटरफेरॉन एन अल्फा इज प्रोड्यूस बाय सेल इन्फेक्टेड विथ वायरस, ये बराबर है। इंटरफेरॉन अल्फा इंक्रीजेस द एमसीएच क्लास 1 एंड 2 एक्सप्रेशन इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये भी सही है। और दे हैविंग ए एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, यानी हम इंटरफेरॉन्स जो है हम कैंसर में भी यूज करते हैं, लेकिन गलत सेंटेंस ये है कि वो बीटा लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस नहीं होते। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 83 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बैसिलस सबटिलिस इज यूज्ड इन द एसे ऑफ, कौन से एंटीबायोटिक के लिए एसे के लिए हम बैसिलस सबटिलिस यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए, कैनामाइसिन बी, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ऑल ऑफ अबव। तो ये तीनों के तीनों एंटीबायोटिक के एसे के लिए हम बैसिलस सबटिलिस जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद में 84 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बैसिलस सीरियस इज यूज्ड इन एसे ऑफ, कौन से एंटीबायोटिक के एसे के लिए हम बैसिलस सीरियस जो है वो यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए, कैनामाइसिन बी, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए हम बैसिलस सीरियस जो है वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर का, स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज यूज्ड इन द एसे ऑफ, कौन से एंटीबायोटिक्स के एसे में हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए, कैनामाइसिन सल्फेट, डॉक्सीसाइक्लिन, सेफेलेक्सिन एंड ऑल। तो तीनों के तीनों एंटीबायोटिक के एसे के लिए हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद में 86 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, false option in case of clostridium tetani is that, तो clostridium tetani के रिगार्डिंग false वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है।
ऑप्शन देखिए, कॉजेज द गैस गैंग्रीनी, प्रोड्यूस एन एक्सोटॉक्सिन, इट हैज अ टर्मिनल स्पोर्स एंड इज एन ऑब्लिगेटरी अनेरोब्स। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जो है गैस गैंग्रीनी कॉज नहीं करता, तो ये फॉल्स ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज सेंसिटिव टू। कौन से ड्रग के लिए स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो सेंसिटिव है? ऑप्शन है वैंकोमाइसिन, सेफुरोक्साइम्स, क्लिंडामाइसिन एंड ऑल ऑफ अबव। तो ये तीनों की तीनों के लिए सेंसिटिव है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। उसके बाद में 88 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस टेस्ट इज फॉर, कांस टेस्ट किसके लिए होती है? ऑप्शन है विडियारियल, एड्स, टाइफाइड एंड सिफिलिस। तो कांस टेस्ट होती है हमारी सिफिलिस के लिए। उसके बाद में 89 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो 89 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय। जो डिप्थीरिया डिसीज है वो कौन से स्पीसीज की वजह से होता है? तो देखिए, ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अबव। तो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से डिप्थीरिया होता है और वो क्या है? बैक्टीरिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द बैक्टीरिया। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है, पोलियो इज कॉज्ड बाय। आपको पता ही होगा पोलियो वायरस बोलते हैं, तो पोलियो जो है वो वायरस की वजह से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द वायरस। नेक्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन कौन से टाइप में आती है? तो इसके लिए आपको वैक्सीन का जो है चार्ट देखना होगा क्लासिफिकेशन का। तो हमारी बीसीजी वैक्सीन आती है लाइव अटेन्यूएटेड में, तो लाइव टाइप ऑफ वैक्सीन में आती है हमारी बीसीजी वैक्सीन, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटे ड्यूरेन। नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सेबिन इज, सेबिन जो है कौन से टाइप के वैक्सीन में आती है? ऑप्शन है लाइव, सब यूनिट, किल एंड ऑल। तो लाइव टाइप में आती है हमारी सेबिन वैक्सीन। 93 नंबर का क्वेश्चन है, टॉक्साइड्स आर यूज्ड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का, टॉक्साइड्स आर यूज्ड फॉर। तो टॉक्साइड्स हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, एंटेरिक फीवर एंड डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए हम यूज करते हैं टॉक्साइड्स। उसके बाद में 94 नंबर का क्वेश्चन है, चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार इज मेड फ्रॉम। जो चॉकलेट अगार होता है तो वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है न्यूट्रिएंट अगार एंड 5 to 10% ऑफ शीप ब्लड एंड दी हॉर्स ब्लड की मिक्सचर से बना होता है हमारा चॉकलेट अगार। उसके बाद में 95 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंस ऑफ लेप्रोसी इन ह्यूमन इज डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट। यानी लेप्रोसी के डिटेक्शन के लिए हम कौन सी सेरोलॉजिकल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? ऑप्शन देखिए, लेप्रोमिन टेस्ट, नियासिन टेस्ट, कैटालस पेरोक्साइड टेस्ट एंड ऑल ऑफ अबव। तो तीनों लेप्रोमिन टेस्ट जो है वो लेप्रोसी के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन्स, यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो कौन से टाइप में आती है? ऑप्शन देखिए, इनएक्टिवेटेड और किल वायरस, लिविंग वायरस ऑफ वैक्सीन, स्टराइल प्रिपरेशन ऑफ किल और फिक्स वायरस ऑफ रेबीज इन ओनली ड्राइड फॉर्म एंड स्टराइल सस्पेंशन ऑफ किल टाइफाइड बैसिलाई। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो होती है उसमें लिविंग वायरस होते हैं वैक्सीन में, वैक्सीन के। उसके बाद में 97 नंबर का क्वेश्चन है, पोलियो वायरस इज स्टोर्ड एट। पोलियो वायरस जो होते हैं वो हम उसका स्टोरेज टेम्परेचर कितना है? तो -10 डिग्री। अगर आपको -20 डिग्री भी है लेकिन जो माइनस में है तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, दैट इज दी -10 और बिलो दी -20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में 98 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ई कोलाई इज यूज्ड इन द एसे ऑफ। इकोलाई बैक्टीरिया जो है हम कौन सी एंटीबायोटिक के एसे के लिए हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, कार्बेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, जेंटामाइसिन एंड नीस्टैटिन। तो क्लोरामफेनिकॉल के एसे अगर परफॉर्म करना है तो वहां हम यूज करते हैं ई कोलाई। उसके बाद में 99 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ऑटोट्रॉप्स इज बैक्टीरिया दैट। तो बैक्टीरिया का टाइप है ऑटोट्रॉप। तो उसमें यानी उसका मेन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल क्या है? ऑप्शन है डिराइव एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, डिराइव एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ
all their organic component and do not synthesis their organic component। तो ऑटोट्रॉफ्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को सिंथेसिस करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस पर भी जो है हम वीडियो लाने वाले हैं। बैक्टीरिया, उसकी टाइप्स है, वायरस है, फंगस है, स्टरलाइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन पर भी वीडियो जो है हम अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट 100 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन ह्यूमन इज डिटेक्टेड बाय। ह्यूमन बीइंग में अगर ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंस है तो उसके डिटेक्शन के लिए कौन सी टेस्ट होती है? ऑप्शन देखिए, अमीडेस टेस्ट, नियासिन टेस्ट, कैटालेस परऑक्साइड टेस्ट एंड दी ऑल। तो ये तीनों की तीनों टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ अबव। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। कुछ क्वेरीज है, वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारा जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे इजी फार्मा विद कल्याणी करके पेज है, तो वहाँ ज्वाइन जरूर करें। वहाँ आपको स्टडी मटेरियल के लिए हेल्प हो जाएगी। Thank you.